अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी एच मंज़र और आप देख रहे हैं हमारी ब्रॉडकास्ट तामीरात की दुनिया। आज जो हमने मौजू का इंतखाब किया है वो किया है मटेरियल कैलकुलेशन के हवाले से कि मटेरियल आरसीसी अगर हम कोई स्लैब डाल रहे हैं तो आरसीसी स्लैब के अंदर मटेरियल की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। तो आइए हम इसका आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा। सबसे पहले आप एक कंसीडर कर लें एक प्लॉट 120 गज का जिसकी चौड़ाई जो है वो 24 फीट है और उसकी डेप्थ जो है वो 45 फीट है। अब हमने जो एरिया है 24 बाई 45, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1080 स्क्वायर फिट। ये स्क्वायर फिट के अंदर एरिया आ रहा है, हमें चाहिए क्यूबिक फिट के अंदर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई मज़ीद करते हैं 1 फिट से तो ये 1080 क्यूबिक फिट बनता है। अच्छा, अब हमारी जो छत की भराई है वो है 6 इंच। तो इस एरिए को हम अगर 6 यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1080 के बजाय ये बन जाता है 540 क्यूबिक फिट। अच्छा, अब हम जो मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मटेरियल जो है आरसीसी के अंदर वो क्या है। सबसे पहले तो समझ लें कि आरसीसी क्या चीज़ है। आरसीसी जो है वो रीइंफोर्समेंट सीमेंट एंड कंक्रीट है। तो हम सबसे पहले कंक्रीट की कैलकुलेशन करेंगे कि कंक्रीट इसके अंदर किस तरीके से कितना इस्तेमाल होगा, सीमेंट और कंक्रीट, और उसकी किस्में क्या हैं। तो मटेरियल की किस्मों में सबसे पहले तो आप ले लें सीमेंट। नंबर 1 जो है वो सीमेंट है। नंबर 2 जो है वो आप ले लें मिक्स यानी कि फाइन एग्रीगेट। और नंबर 3 जो है वो है कोर्स एग्रीगेट यानी कि क्रश। अच्छा, क्रश क्या है? क्रश जो है ग्रेवल स्टोन है जिसको हम प्लांट पे से मंगवाते हैं और वो क्रश हालत में हमारे पास आता है, तो उसको हम कहते हैं क्रश। अब ये 3 आइटम हो गए जो कि कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल होंगे, और इनकी कैलकुलेशन किस तरीके से निकालेंगे हम, तो वो समझ लीजिए आप कि हमारे पास जो टोटल क्यूबिक फिट है वो है 540 क्यूबिक फिट। अब 540 क्यूबिक फिट के अंदर ये आइटम्स किस तरीके से इसमें कंज्यूम होंगे, किस तरीके से लगेंगे ये। तो देखें जी, इसका तरीका ये है कि इसके अंदर जो रेशियो इस्तेमाल होगा वो 1:2:4 का रेशियो इस्तेमाल होगा। जो नॉर्मली आरसीसी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो घरों की और बिल्डिंग्स वगैरह की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें 1:4 की कंक्रीट इस्तेमाल होती है। 1:4 का क्या मतलब है? 1:4 का मतलब ये है कि एक सीमेंट, 2 जो है वो आपका एग्रीगेट मिक्स यानी कि फाइन एग्रीगेट, और 4 जो है वो क्रश यानी कि कोर्स एग्रीगेट। नॉर्मली वैसे होता ये है कि फार्मूला जो है वो 1:2:4 का, एक सीमेंट, 2 मिक्स और 4 क्रश है। लेकिन जो इन जनरल प्रैक्टिस में जो है वो इस्तेमाल होता है एक सीमेंट, 2 मिक्स और 2 क्रश और 4 मिक्स। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हम आमतौर पे जो फार्मूले के अंदर है वो फाइन मिक्स है, बिल्कुल बारीक वाली रेती, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो मिक्स इस्तेमाल करते हैं। मिक्स के अंदर ऑलरेडी स्टोन मौजूद होता है, तो क्रश और उसका जो हम मॉर्टर बनाते हैं वो अच्छा कम्बिनेशन इसका बन जाता है और अच्छी इसमें हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। अच्छा, अब आ जाइए कि इसको हम निकालेंगे किस तरीके से। इसको निकालने का तरीका ये है कि 540 क्यूबिक फिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 क्या है? सीमेंट है, और ऑब्लिक 7 कर देंगे, यानी कि 7 जो है वो टोटल हमारी चीज़ें जो हैं, एक सीमेंट, 2 मिक्स और 4 क्रश को हमने टोटल किया तो वो 7 बना। तो इस तरीके से हमने 540 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 7। तो अगर आप इसको करते हैं तो देखें क्या निकलता है। ये हमारी सीमेंट की क्वांटिटी निकलेगी टोटल 120 गज के प्लॉट के अंदर, जो हमारा ये 540 क्यूबिक फिट है। तो हम 540 मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1 से, और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं हम 7 से। तो हमारी जो सीमेंट इसके अंदर आ रही है वो आ रही है 77 बैग्स। 77 बैग आपके सीमेंट इसके अंदर कंज्यूम होंगे। अच्छा,
अब इसके अंदर हमारा मिक्स कितना कंज्यूम होगा, उसका तरीका ये है कि 540 मल्टीप्लाई बाई 2, तो वो बना 1080, और 1080 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1080 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा आ रहा है 154 क्यूबिक फिट, यानी कि हमारा जो मिक्स इस्तेमाल होगा वो होगा 154 क्यूबिक फिट। अच्छा, अब इसके अंदर फिर तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है कोर्स एग्रीगेट यानी कि क्रश। तो क्रश कितना इस्तेमाल होगा, क्रश जो इस्तेमाल होगा वो हमारा होगा 540 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7, ये हमारा 308 क्यूबिक फीट जो है वो हमारा क्रश इस्तेमाल होगा। लेकिन हम करेंगे 77 बैग सीमेंट और 308 क्यूबिक फीट सैंड और 154 क्यूबिक फीट हम क्रश इस्तेमाल करेंगे। ये टोटल अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये सारा जो इनका टोटल है वो आ जाएगा 540। इस तरह से हमने जो है ये मटेरियल की कैलकुलेशन कर ली और ये हमारे पास मिक्स क्रश और सीमेंट की सारी कैलकुलेशन आ गई कि ये कितना हमें 120 गज के प्लॉट में इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर जो सेकंड चीज़ है वो हमारी आ जाती है कि स्टील जो है वो इसके अंदर दो स्पैन हैं। एक हमारा स्पैन जो है 24 फीट का है और दूसरा स्पैन हमारा जो है वो है 45 फीट का। तो जो इसके अंदर जो 24 फीट वाला जो स्पैन है उसके अंदर हम मेन बार इस्तेमाल करेंगे। और मेन बार कितने इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर हम टोटल हमारी जो इसकी चौड़ाई है, अभी हम जो मेन बार ले रहे हैं वो 24 फीट की ले रहे हैं, तो हमें जो इसको फैलाना है वो फैलाना है 45 फीट के अंदर। और इसका जो डिस्टेंस होगा वो एक रॉड से दूसरी रॉड का वो होगा 6 इंच। अगर 6 इंच इसका डिस्टेंस होगा तो यह हमें 90 रॉड्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी 24 फीट वाली, ये मेन बार कहलाएगी। मेन बार जो हमारी होगी वो 12 mm की होगी। 12 mm यानी कि आधे का सरिया कहलाता है ये। अच्छा, ये तो हो गई मेन बार हमारी डल गई 90 पीसेस 24 फीट वाले। और जो हमारी फिर आएगी डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो इसके ऊपर आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा ऊपर आती है और वो लंबाई में आती है, यानी कि जिसका स्पैन ज़्यादा होगा वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। शॉर्ट लेंथ के अंदर हमने मेन बार इस्तेमाल करनी है। इसके ऊपर जो है हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार की हमारी जो लेंथ है वो 45 फीट है, लेकिन जो हमें उसको फैलाना है वो 24 फीट के अंदर फैलाना है। इसका मतलब ये है कि हमें 48 पीसेस जो हैं वो 45 फीट की लेंथ के चाहिए होंगे। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और ये जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, ये होगा हमारा 10 mm का। इसकी जो डायामीटर होगा वो 10 mm होगा और नीचे मेन बार का जो डायामीटर होगा वो हमारा 12 mm होगा। 12 mm को आप जो है वो आधे का सरिया भी कह सकते हैं, और दूसरा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 mm उसको आप 3/8 का सरिया भी कह सकते हैं। अच्छा, मैं एडवाइस करूँगा आप लोगों को कि जो आप स्टील इस्तेमाल करें वो इसमें स्टील 2 किस्म का आता है, तो टॉर बार आता है और एक डी फॉर्म आता है। तो मैं तजवीज़ दूंगा आपको कि आप डी फॉर्म इस्तेमाल करें। डी फॉर्म किसी अच्छी ब्रांड अच्छी कंपनी का डी फॉर्म सरिया इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि स्टील की कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है। हमने जो पहले बार लिए थे वो जो मेन बार जो थे वो 12 mm के थे और उसकी जो तादाद थी हमारी वो थी 90 और उसकी लेंथ जो थी वो 24 थी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई बाई 90, ये टोटल हमारी जो फिट रनिंग यानी रनिंग फिट में हमारी इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 2160 फिट। अब 2160 फिट का इसका फार्मूला है कि इसको हम किस तरीके से केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 2160 फिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.271 से, ये आ जाता है 585 kg। यानी कि हमारा जो मेन बार है आधे का सरिया वो हमारा आ रहा है 585 kg
और उसके बाद फिर हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, वो हमारा 38 का है, 10 mm का है, और उसका जो है वो हमारे आ रहे हैं 45 फीट के 48 पीसेस। तो उसको हम देख लेते हैं कि 45 पीसेस इंटू 45 इसकी लेंथ हो गई और 48 पीसेस हो गए। ये भी 2160 इसकी रनिंग फिट आ रहा है। इसका जो फार्मूला है 38 का, वो फार्मूला है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.188 से, इसका आएगा 406 kg। पहला हमने निकाला 585 kg, दूसरा हमने निकाला 406 kg। अब इसके अंदर आप वेस्टेज का सेक्टर भी रख लीजिए, फैक्टर वेस्टेज का रख लें तो आप 50 kg इसमें बढ़ा दें, 406 में इसको आप 450 कर लें, और 585 वाला जो है उसको आप 650 कर लें। तो इस तरह टोटल आपका 1100 kg, यानी कि 1100 kg। 1000 kg का मतलब है कि 1 टन। 1100 kg आपने 1 टन और 100 kg मज़ीद इसमें लेना होगा। 1100 kg आपने स्टील इसका आपका हो गया। तो अब ये टोटल जो चीज़ें आपकी हुई उसमें 1100 kg स्टील हो गया, और उसके अलावा आपके 77 बैग सीमेंट के हो गए, और तकरीबन 150 CFT जो है आपका क्रश हो गया, और 308 CFT आपका जो है वो मिक्स हो गया। ये टोटल आपकी जो है मटेरियल सारा आ गया। इस तरीके से आप और भी कोई दूसरी साइडें हों, बड़ी साइडें हों, जितनी भी उसकी मेजरमेंट हो उसके हिसाब से आप ये कैलकुलेट करना आपके लिए आसान होगा। बहरहाल अगर इसमें कोई चीज़ आपकी समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप सवाल भी कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास हमारी मज़ीद जो है वीडियोस, जो इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, जारी रहेगा। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।